स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के प्रेस के सामने दो ऐसी बात कही जो एक तो फेवर में जाता है पाकिस्तान के, लेकिन दूसरा पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती कराता है। जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है ओवल हाउस में जब पहुंचे हुए हैं पाकिस्तानी मुनीर और शहबाज शरीफ। साथ ही ये जो तस्वीर देख रहे हैं, बड़े उदास से शहबाज शरीफ कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, ये क्या हुआ है ओवल ऑफिस में उनके साथ। भारत के लिए एक पॉजिटिव खबर भी है अमेरिका से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में आपको जनरल मुनीर दिख रहे हैं, शहबाज शरीफ दिख रहे हैं, और ये जो डंडा है शायद ऐसा लग रहा है कि ये कैमरे वैमरे का कुछ सीन चल रहा है। यहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं। सबसे पहले तो इनका स्वागत इनकी सेक्रेटरी ने किया, ऐसा लग रहा है। और क्योंकि उस वक्त जिस वक्त ये पहुंचे थे, डोनाल्ड ट्रंप फाइल साइन करने में बिजी थे। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बता दिया दुनिया के सामने कि मैं इस वक्त फाइल कर रहा हूँ साइन, और बगल के कमरे में बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ और मुनीर। इसका मतलब है कि स्वागत करने के लिए वो गेट पर नहीं पहुँचे जैसे कि बाकी नेताओं के साथ पहुँचते हैं। शहबाज शरीफ ने सोचा होगा कि कुछ वैसा ही स्वागत होगा, लेकिन वैसा स्वागत हुआ नहीं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि आज मैं दो महान लोगों से मिलूंगा। एक पाकिस्तान के शहबाज शरीफ महान प्राइम मिनिस्टर हैं और एक फील्ड मार्शल जनरल मुनीर। Now I'm very disappointed in President Putin. I thought I solved 7 wars. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please behind. हालांकि आजकल ना डोनाल्ड ट्रंप का महान, मेरा दोस्त, ये सब कुछ बोलना ना बड़ा अजीब सा हो गया है। अगर इतने ही महान थे तो इन्हें गेट पर पहुंचना था रिसीव करने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीन दिखा नहीं। जब ये कह रहे हैं कि शायद वो कमरे में आ गए होंगे, इसका मतलब है कि वो वहां पर इंतजार कर रहे थे। अब कुछ मीडिया के लोग ये बताते हैं कि कम से कम आधा घंटा इंतजार करवाया डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को और मुनीर को। शायद यही वजह है कि इनका चेहरा उदास हो गया और ये बैठ गए चुपचाप, क्योंकि इन्होंने सोचा कुछ और होगा लेकिन निकला कुछ और। अब आगे मुलाकात हुई है, ऐसा नहीं है कि मुलाकात नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों से मिले, और ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को ना क्या गुप्त रखा गया है, या फिर ये एक ऐसी मुलाकात थी जो भारत को दिखलाने के लिए थी। सबसे बड़ी बात कि ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद न तो कोई वीडियो रिलीज किया गया और न ही कोई इमेजेस रिलीज किया गया व्हाइट हाउस की तरफ से। ये जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान के तरफ से रिलीज किया गया, या फिर कुछ गेटी इमेजेस वगैरह जो हैं उन साइटों की तरफ से है। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के इन दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई, ये अभी तक मीडिया में निकलकर या बयानों में निकलकर नहीं आया है। लेकिन कुछ साइन है जिन साइन से आपको पता चलेगा दरअसल यहाँ पर डिस्कशन क्या हुआ है। एक तस्वीर ये है जिसमें आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है व्हाइट हाउस का मॉडल है जो डोनाल्ड ट्रंप दिखला रहे हैं कि देखो जी, ये हमारा घर है और ये घर मैंने इसको बदलना शुरू कर दिया है, और इसमें मैं सोने चांदी हीरे लगवाऊंगा जैसे मैं बाकी जगहों पर लगवा रहा हूँ, और कितना बड़ा घर है मेरा, ये देखो। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग क्या दिखलाते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की बात होती है तो उस प्रोजेक्ट का मॉडल शो करते हैं या कुछ खास बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये व्हाइट हाउस दिखलाने का तो मतलब यही दिख रहा है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट वाले इंसान हैं, तो वो समझा रहे हैं कि देखो कौन सा मार्बल इसमें लगा हुआ है। इसके बाद कुछ और तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, यहाँ आप नोटिस करना कुछ चीजों को, इन तस्वीरों से आपको समझ में आने लगेगा। शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है यहाँ पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी और की ओर देख रहे हैं। कौन है यहाँ पर बैठा हुआ जिसकी तरफ डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं? तो यहाँ पर बैठे हैं जनरल मुनीर, और जनरल मुनीर की तरफ ये देख रहे हैं। सिर्फ इसी तस्वीर में नहीं,
बल्कि इस तस्वीर में ऐसा लगता है जैसे शहबाज शरीफ तारीफें बुन रहे हैं जनरल मुनीर के और डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और एक और तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं अप दिखलाते हुए, ये एक तरीके से शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को एक संकेत है और वो संकेत ये है कि मुनीर सत्ता पर अब लंबे समय पर टिकने वाले हैं और मुनीर की ही चलेगी, बाकी किसी और की नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा ध्यान मुनीर के ऊपर है। अब मुनीर के ऊपर क्यों है इसको समझिए। मुनीर के ऊपर इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और वो बदलाव है जो डिपार्टमेंट कभी डिफेंस डिपार्टमेंट कहलाता था, वो डिपार्टमेंट आज की डेट में अमेरिका में क्या कहलाता है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा और साधारण मतलब ये समझिए कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को बदल दिया है। जो पॉलिसी पहले सिर्फ डिफेंस के लिए हुआ करती थी, वो पॉलिसी अब वॉर के लिए हो रही है। यानी अमेरिका अपनी आक्रामकता या अपना सुपर पावर दिखलाने के लिए अब युद्ध पर भी उतर सकता है। इस चीज को लेकर साफ कर दिया गया है। अब युद्ध पर उतरने के लिए रणनीति भी वैसी ही होनी चाहिए। जरा सा ध्यान से देखिए, आने वाले समय में भी ना पाकिस्तान का उपयोग बढ़ेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पाकिस्तान को लेकर अभी भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर कि ट्रंप सिर्फ यूज करने जा रहे हैं और अमेरिका पाकिस्तान का सिर्फ यूज करने जा रहा है। जैसे पहले यूज करा था वैसे ही यूज करने जा रहा है। क्यों? अगर भारत से अमेरिका कहता कि मुझे तुम्हारे देश के अंदर एक बेस बनाना है ताकि मैं चाइना को भी काउंटर करूं, पाकिस्तान को भी काउंटर करूं, ईरान को भी काउंटर करूं, तो क्या भारत बनाने देगा? इसका बहुत सीधा आंसर है नहीं। हो सकता है कि अमेरिका ने कोशिश भी किया हो लेकिन भारत ने हामी नहीं भरी हो। अब ऐसे में कौन है जो उसे आसानी से बेस बनाने दे देगा? बांग्लादेश में वो आसानी से बेस नहीं बना पाएंगे, अभी बनने में बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन एक देश ऐसा है जिसके पास ऑलरेडी वो पहले भी रह चुके हैं और यहाँ पर बेस हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर अमेरिका अपना बेस को फिर से स्थापित करता है तो यहाँ से वो ईरान को हैंडल कर लेगा, यहाँ से वो चाइना को भी हैंडल कर लेगा। और कल की डेट में अगर भारत अमेरिका के लिए संकट बनता है या अमेरिका के डर की वजह बनता है तो भारत को भी काउंटर कर लेगा। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को मदद करने वाला है और इसका इस्तेमाल भी करने वाला है। पर सवाल ये उठता है कि भारत के लिए क्या ये खतरनाक रहेगा या फिर भारत के लिए आसान रहेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने ये मीटिंग जो की है ना, बंद कमरे में की है। अभी तक तस्वीरें या बयान जारी नहीं है। आने वाले समय में अगर जारी हो तो हो सकता है अलग सीन बने। अभी जो सीन दिख रहा है उस सीन में ये दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, रिश्तों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, क्योंकि एससीओ में उन्होंने देखा क्या हुआ है। तो ऐसे में फिलहाल भारत के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं दिखलाना चाहते हैं, लेकिन अंदर खाने उनकी अपनी रणनीति चल रही है। वैसे ये भी देखने को मिला कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कश्मीर मामले को लेकर कल सीधे सीधे कह दिया कि ये द्विपक्षीय मामला है, हम उसमें इंटर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि अमेरिका ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि रिश्ते किसी भी तरीके से भारत के साथ खराब हो, और तुम्हारे साथ जो हमारे समझौते हैं वो हम बंद कमरे के अंदर करेंगे। वैसे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।